ओके जी भाई, तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? ऑज़मैंडियाज़, ठीक है ना। ऑज़मैंडियाज़ बाय पीबी शैले, ठीक है ना। लाओ ज़रा बुक दे दो। इफ़ यू कैन अलाउ मी, ठीक है। तो ऑज़मैंडियाज़ पर्टिकुलर जो पोम है, अच्छा एक बात बताओ, ये जो घर आज आपने बनाया है, इतना खूबसूरत सा मैंशन बनाया है, पैलेस बनाया है, क्या ये हमेशा ऐसे ही खड़ा रहेगा? जब भी आप इस घर से बाहर निकलते हो तो आपको बड़ा प्राउड महसूस होता है कि दिस इज़ माई हाउस, दिस मैंशन इज़ माइन। लेकिन क्या ये घर हमेशा ऐसा रहेगा? आंसर इज़ नो। बिकॉज इस दुनिया में, इन दिस वर्ल्ड, द मोस्ट मोस्ट ओमनीपोटेंट थिंग, सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अगर दुनिया में कोई चीज़ है तो वो क्या है बताइए? वो है टाइम। और इस पोम में द पावर ऑफ टाइम को शो किया गया है, द ओमनीपोटेंसी ऑफ टाइम को शो किया है, द एमिनेंस ऑफ टाइम को शो किया है कि जो टाइम होता है ना बच्चों, वो हर चीज़ को डिस्ट्रॉय कर देता है। चाहे वो आपका घमंड हो, चाहे आपके शानो शौकत को दिखाने वाली वो बिल्डिंग्स हों, फोर्ट्स हों, वो पैलेसेस हों, वो पैरिश हों, वो कैसल्स हों, कुछ भी हो, कुछ भी, इवन द स्टैचू जो दिखावे के लिए बनाया गया था कि ये देखो ये मैंने बनाया है, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग वैनिशेस फ्रॉम अर्थ एंड इट्स बिकॉज ऑफ टाइम। तो ये जो पोम है बेसिकली आपको बताती है कि आप ऑज़मैंडियाज़ के बारे में, हु वाज सपोज टू बी द किंग ऑफ इजिप्ट, जो कि बहुत ही ज़्यादा एरोगेंट, प्राइड से भरा हुआ एक आदमी था, एक किंग था, हु कॉन्कर्ड मैनी कंट्रीज, हु कॉन्कर्ड मैनी एरियाज, और वहाँ से ये रिचेस ला ला के ये अपने लिए शान और शौकत की चीज़ें बनाता था, लाइक स्टैचू, लाइक फोर्ट्स, लाइक पैलेसेस, वो बनाता था। और अब पोएम में हम ये जानेंगे कि जब वो हज़ारों साल पहले जब वो ऐसा करता था तो आज क्या स्थिति है। और उसका जो घमंड था कि यू माइटी एंड डिस्पेयर, कि तुम लोग, बताऊंगा पोएम में ही रेफरेंस है, कि वो कहता था कि तुम लोग जो अपने आप को बहुत पावरफुल समझते हो, देखो मेरे काम को, देखो मेरे इस पॉम्प एंड शो को देखो, और फिर तुम्हें डिस्पेयर हो जाएगा, तुम्हें दुख होगा कि तुम कहीं स्टैंड नहीं करते हो। इस लेवल का ही वो था। जैसे अंबानी को कोई बोले कि तू अपने आप को क्या समझता है, देख मैंने अपना राज्य कैसे बनाया है, और अंबानी बोले ओ माय गॉड, ऐसा महसूस होगा। तो पॉइंट इज, ऑज़मैंडियाज़ जो पोम है, इट टेल्स अस द पावर ऑफ टाइम एंड हाउ टाइम वैनिशेज और पैरिशेज एवरीथिंग। PERISH, पैरिश, डिस्ट्रॉय करना, डिमोलिश। तो हाउ टाइम डिमोलिशेज, डिस्ट्रॉयज एवरीथिंग, इसके बारे में हमें पढ़ना है। बाकी एक स्टोरी की तरह पोम है। It's एक one more thing that you have to remember, it is a sonnet form of poetry. Sonnet क्या होती है बच्चों? ये एक सिंगल थीम पे चलती है। सोनेट का मतलब क्या है, ठीक है ना? एक पोम जो 14 लाइन्स की होती है, ठीक है, जो एक सिंगल थीम पे चलती है, और एंड में एक कॉपलेट होता है, 2 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है, ठीक है। अब क्योंकि अगर हम यहाँ चलें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लाइन तो है, लेकिन कॉपलेट नहीं है। तो इसीलिए कहा गया है ये प्योर सोनेट नहीं है, ये लिखी गई है सोनेट के फॉर्म में, ठीक है ना। चलो, सो पीबी शैले जो है क्या बोलते हैं कि आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। क्या बोलते हैं, एक सेकेंड, यस इट्स वर्किंग। मैंने कहा पोम पढ़ा दूं, फिर पता पड़ा कुछ भी नहीं हुआ तो चलो। क्या हो गया ना, इट्स वर्किंग, इट्स वर्किंग। सो आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। जो वर्ड की मीनिंग बताओ, शर्म कर लो, कभी कभार कॉपी भी उठा लिया करो। देखा नहीं था, उधर पीछे रखा हुआ उसको बैग में। कौन से गांव से आया तू? इसमें ये कौन सी बात होती है? भाई तू भी वहीं का है भाई। तो मैं हाँ, चोर चोर मोसेरे भाई, कॉपी क्यों नहीं निकालते हो? कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स बताता हूँ यश,
और क्वेश्चन आंसर्स हो गए पिछले चैप्टर के? करना बोलता आज करके कल देखिए चेक करा देंगे। क्या? आज करके कल चेक करा देंगे। आज अच्छा अच्छा ठीक है। वो थोड़ा मुंह खोलता है तो क्लियर होता है। हाँ क्या? पहले क्लियर हो गया था, आप ऐसे किए थे तो मुंह खोल के बोला करना भाई, तुझे मैं कितनी बार बोलूं, जितना मुंह कर लेना। आप अभी कह दो कि आगे नहीं खड़ा देखा अब रिकॉर्ड नहीं होगी तो तेरी गलती होगी। मयंक। पहले तो मैं कहने था हेलो कोई बात नहीं। हाय मयंक, कैसे बेटा? और बताओ कैसे याद आई? एक शादी चाहिए इंग्लिश का पेपर है कल तुम्हारा? हाँ हाँ, तो तुम्हारे को किस किस सब्जेक्ट का है? इंग्लिश या केमिस्ट्री? मैं तुम्हें कुछ सैंपल भेज दूँ? मैं देखता हूँ इसमें इंग्लिश है या नहीं, लेकिन मैं भेज रहा हूँ सारे तुम्हारे पास ना, अपने हिसाब से चेक कर लेना। ठीक है ओके, 2 मिनट दो। हाँ इसी नंबर पे भेज रहा हूँ। मयंक, अब इनको CUT के पेपर चाहिए यार, हद है। ये एंड में बच्चे क्यों बोलते हैं कि सर हमें ये दे दो वो दे दो? हाँ तो पेपर ही हुआ वही नहीं, सबके अलग अलग है ना। कलेक्ट एक्सेप्टेड। मयंक ए थोड़ा धीरे। क्या क्लिप नहीं हमारी? रुक जाना दो। जय मित्तल, जय मित्तल। गाली ने तुम्हारे पापा यही सिखाते होंगे। सही कह रहे हैं सर। भाई मैं ही तो सही कह रहा हूँ। बिगा के लाओ पानी। रुक जा। क्या कर रहा है ये? कुछ नहीं हो गया का। रील बना रहा है क्या उसकी? हाँ अब ये बदतमीजी कर रहा है क्या? ये बदतमीजी कर रहा है। आपने क्लिप बना ली है उसकी, कुछ नहीं कह रहे। तो क्या हुआ? चलो भाई शुरू करते हैं। एक सेकंड। 1 सेकंड नहीं, मैं शुरू कर रहा हूँ। तुम्हें सुनना है सुनो, नहीं सुनना तेल लेने जाओ। आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। भाई साहब कॉपी खोलनी भी होती है। अरे वीडियो ऑन करके छोड़ दिया इसने। डंडा कहाँ है? डंडा कहाँ भूल गया? देखो ये रहा, नाम भी लिखा, मैंने तब बंद करी थी, इसने कुछ PB शैले कौन लिखेगा? अरे लिखा कुछ तो लिखा है। उससे क्या मतलब है? पूरा लिखो, लिखने हो तो। PB P हाँ, B फॉर बाल, शैले SHELLEY, PB शैले, ठीक है ना? पर्सी बेपेसी शैले। बट तुम PB शैले से काम चलाओ। सुनो भाई, शुरू करें? कुछ भी शुरू करें। 20 मिनट में पोएम खत्म हो जाएगी, आधा घंटा खींचोगे तुम इसके लिए। सुनो भाई। सो आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड। ऑजमेंडियाज की पोएम है। तो PB शैले साहब जो है वो एक दिन एक ट्रैवलर से मिलते हैं जो किसी एंशियंट लैंड से आया था। एंटीक मतलब एंशियंट लैंड, जो कि माना जाता है इजिप्ट से, क्योंकि वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशन की जब हम बात करते हैं so we actually are talking about we are talking about Egypt। अब आप बोलोगे सर ये रेफरेंस आपने कहाँ से ढूंढ लिया? एक्चुअली पॉइंट ये है कि एक बार PB शैले साहब ना अपने दोस्त के घर गए थे। तो उनका दोस्त को घूमने का बड़ा शौक था, तो वो एक छोटा सा एक पीस ऑफ आइवरी कह लो या कुछ भी कह लो, खूबसूरत सा पीस लेकर आते हैं इजिप्ट से, और उसे अपने घर में एक अलमीरा में रखा होता है शो पीस के तौर पे। अब जैसे ही PB शैले वहाँ पहुँचते हैं तो वो चीज़ उन्हें अट्रैक्ट करती है। तो फिर वो अपने दोस्त से पूछते हैं ये क्या है, तो उसने बताया कि ये वहाँ से लेके आया। वो कहाँ से? इजिप्ट से। उससे इंस्पायर्ड होकर ये पोएम लिखी गई है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। बट क्योंकि आर्टिस्ट है, क्रिएटिव होते हैं, एस्थेटिक होते हैं, कुछ भी नहीं था, लेकिन बोला ना उससे इंस्पिरेशन मिल गया उनको। चलिए सुनिए अब। सो आई मेट अ ट्रैवलर फ्रॉम एन एंटीक लैंड की PB शैले एक मुलाकात करते हैं। उनकी मुलाकात होती है एक ट्रैवलर से जो कि एक एंटीक लैंड से आया था, एक एंशियंट लैंड से आया था। स्पेसिफिकली बोले तो वो इजिप्ट से आया था। और उस ट्रैवलर ने हमारे पोएट PB शैले को बताया कि जब वो उस डेजर्ट में घूम रहा था, सो 2 वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन स्टैंड इन द डेजर्ट। कि उन्होंने क्या देखा? कि उस ट्रैवलर ने देखा कि 2 ट्रंकलेस लेग, ट्रंक मतलब धड़, बिना धड़ के मतलब पैरों के ऊपर वाला हिस्सा, बिना ट्रंक के 2 पैर जो स्टोन से बने हुए हैं वो उस डेजर्ट के बीच में खड़े थे।
अब आप बोलोगे सर भूत, अरे यार पत्थर के हैं, आदमी नहीं खड़ा है। नियर दैम, और उसी के पास, उसी दो पैरों के पास, ऑन द सैंड, सैंड के ऊपर, हाफ संकन अ शैटर्ड विसेज लाइज, और उसी पैर के पास आधा सर जो सैंड में घुसा हुआ था, स्टैचू का, टूटा हुआ स्टोन का, वो आधा संकन जो है, और उसके बॉडी के जो हिस्से थे, नेक, हेड, वो सब जो है वो क्या थे, वो ज़मीन में हाफ संकन थे, धसे हुए थे। तो आप कुछ ऐसा समझ लो, स्टैचू जब तक खड़ा था, अब जैसे ही वो टूट गया तो वो कहाँ गिर गया, सैंड में, और वो रेत हमेशा मूव करती है, तो वो हाफ संकन हो गया, आधा डूब गया, किसमें, सैंड में डूब गया। क्या, वो जो विसेज थे, वो जो फेस था, ट्रंक तो खड़ा ही है, जो विसेज थे, जो उसका फेस था। पैर से ऊपर ऊपर की बॉडी बताइए। बिल्कुल सही, यू आर राइट। मेरे को लेग्स सुनाई दिया था, बट आई एम सॉरी, लेग्स तो खड़े थे, लेकिन उसका जो बॉडी के जो बचा हुआ विसेज था, फेस जो था, और बाकी जो हिस्से थे वो ऑलरेडी हाफ संकन हो चुके थे, आधे डूब चुके थे। शटर्ड मतलब टूटा फूटा जो फेस था वो भी धसा हुआ था। मतलब क्या हुआ, विसेज मतलब मैंने बताया तो फेस, फेस फेस फेस, ओनली स्पेसिफिकली टू द फेस। क्योंकि क्यों फेस का रेफरेंस क्यों आया, क्योंकि उसका आंसर आगे मिलेगा। वो नीचे धस गया था, आधा धस गया था, लेकिन whose frown and wrinkled lips, उसका जो एंगर था, फ्राउन मीन्स अ काइंड ऑफ एग्रेशन, इस काइंड ऑफ एंगर, और उसके जो रिंकल्ड लिप्स थे, उसके जो झुर्रियों वाले लिप्स थे, इसका मतलब जैसे कि वो बहुत ज्यादा गुस्से में है। A sneer of cold command, जिसके फेस, नियर मीन्स जिसके फेस के एक्सप्रेशन ऐसे बोल रहे थे जैसे कि वो किसी को गुस्से में क्या कर रहा है, ऑर्डर दे रहा है, जैसे कि वो किसी की मौत का ऑर्डर दे रहा है। बट यहाँ पर हम बस इतना लिख सकते हैं जैसे कि वो किसी को एग्रेसिवली, एंग्रीली, ठीक है ना, ऑर्डर जो है दे रहा है। अब आप बोलोगे कि सर फेस पर इतने एक्सप्रेशंस, फ्राउन के एक्सप्रेशंस, कोल्ड कमांड के एक्सप्रेशंस, रिंकल्ड लिप्स के एक्सप्रेशंस, सर बनाने वाले ने कतई छाप दिया होगा उसको। यस, टेल दैट इज स्कल्प्टर वेल दोस पैशन रेड, वो फेस पे जो एक्सप्रेशंस थे वो क्या बता रहे थे, वो बता रहे थे कि स्कल्प्टर ने, जो नक्काशी करता है, जो पत्थर काट के एक इमेज बनाता है, खूबसूरत पिक्चर बनाता है, उस स्कल्प्टर ने इस किंग के एक्सप्रेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था, डिटेलिंग बहुत अच्छे से करी थी। और इसी की तारीफ कौन कर रहा है, वो ट्रैवलर बता रहा है पीबी शैले को, विच येट सर्वाइव, और ऐसे एक्सप्रेशन जो आज भी जिंदा हैं। हालांकि वो कौन है, हालांकि वो एक शैटर्ड विसेज है, हालांकि वो एक टूटा फूटा हाफ संकन विसेज है, विसेज मीन्स फेस, लेकिन आज भी वो एक्सप्रेशंस उसके फेस पर दिखाई देते हैं और लिप्स पर, जो क्या सिंबलाइज करते हैं कि स्कल्प्टर ने उसके एक्सप्रेशंस को बहुत बेहतरीन तरीके से क्या किया होगा, रीड किया होगा। रीड मतलब ऑब्जर्व करके उसको इम्प्रिंट किया होगा, इनग्रेव किया होगा, कहाँ पर, उस पत्थर पे, बिल्कुल सही, उस स्टोन पे, और कन्वर्ट किया उसे एक स्टैचू में। अब उसके बाद पोएट कहते हैं कि द हैंड दैट मॉक देम, वो हाथ जिसने बनाया, किसको, उस स्टैचू को, और द हार्ट दैट फेड, हाँ फूफा जी नमस्ते, हाँ थोड़ा सा बिजी था, बताइए, वैसे आप बताइए, कोई बात नहीं, बता दो ना, आमने सामने तो संडे को ही मिलेंगे फिर, बताओ। अच्छा अच्छा, चलो तो मैं वीडियो कॉल कर लूंगा मैं घर जाके ना। अच्छा, अर्जेंट है तो बताओ, मैं आ जाऊंगा घर फिर। ठीक है, संडे को मिलता हूं मैं ना, ठीक है, ओके। द हैंड दैट मॉक दैम, वो हाथ जिसने मॉक किया था। अभी मॉक का दो मतलब होता है, एक तो होता है मजाक उड़ाना, और एक यहां पर रेफरेंस तो वही है, लेकिन क्योंकि यू आर इन 10th क्लास तो हम थोड़ा इसे सिंप्लीफाई करेंगे।
बेसिकली वो ये कह रहा है कि जिस बंदे ने, जिस स्कल्प्टर ने उसको कॉपी किया, किसको कॉपी किया? उन एक्सप्रेशंस को जो वो टाइगर बोल रहा हूँ, वो जो ऑजमेंडियाज दे रहा था। किंग क्यों बोल रहे हो जब ऑजमेंडियाज नाम है तो? एंड द हार्ट दैट फेड हिम, और जिन फीलिंग्स के साथ उसने क्या किया, उसको समझा, उसके एक्सप्रेशंस को समझा। ये तारीफ कर रहा है, ये जो ट्रैवलर था जो आया था उस एंशियंट लैंड से, वो तारीफ कर रहा है उस स्कल्प्टर की कि उसने बेहतरीन तरीके से उसके एक्सप्रेशंस को क्या किया है, रीड किया। किसके एक्सप्रेशंस को? उस ऑजमेंडियास के, उसके फ्राउनिंग लिप्स को, उसके फ्राउन को, उसके रिंकल्ड लिप्स को, और उसकी स्नीयर कोल्ड कमांड को। उन सारी चीज़ों को उसने इतना वेल रीड किया कि उसने अपने हाथों से उस लाइफलेस थिंग में, उस पत्थर में उसने जान भर दी और उसके अंदर एक्सप्रेशंस डाल दिए। इज इट क्लियर? ठीक है। लेकिन उसके बाद बोर्ड के लिए जो आता है वो लिख लो भैया। अगला स्टैंजा जो है तुम्हारा बोर्ड के लिए आता है, एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर। नहीं, बस समझो, थर्ड स्टैंजा इंपॉर्टेंट डाल दो। एंड ऑन द पेडिस्टल दीज वर्ड्स अपीयर, और जो पेडिस्टल था, क्योंकि भाई ये टांगे यहाँ खड़ी हैं, आपने देखे होंगे जितने भी स्टैचूज बनते हैं या जितने भी मॉडल्स या कुछ भी बनता है तो उसका एक प्लेटफॉर्म पे बनाया जाता है ना? प्लेटफॉर्म मतलब एक काइंड ऑफ पोडियम या काइंड ऑफ स्टेज। तो दो टांगे खड़ी होंगी तो एक पीछे स्क्वायर में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में क्या बनाया जाता है, एक प्लेटफॉर्म, जिसको पेडिस्टल कहते हैं। ठीक है ना, प्लेटफॉर्म टाइप का। तो उस प्लेटफॉर्म पे कुछ लिखा हुआ था। क्या था? कुछ लिखा हुआ था कि माय नेम इज ऑजमेंडियास किंग ऑफ किंग्स। कि थारा भाई जोगिंदर का नाम क्या है? ऑजमेंडियास है। और वो कौन है? किंग ऑफ द किंग्स है। कौन है किंग ऑफ द किंग्स? राजाओं का राजा कौन है? वो है ऑजमेंडियास। लुक अपॉन माई वर्क्स। और फिर वो ऑजमेंडियास कह रहा है, ये अनाउंस कर रहा है कि तुम लोग जो आज यहां आए हो ना, देखो मेरे काम को। बोर्ड में आने वाली लाइन, ये माइटी एंड डिस्पेयर, कि तुम लोग जो यहां देखने आए हो, जो अपने आप को बहुत बड़ा और महान समझते हो, जब तुम मेरे काम को देखोगे तो तुम डिस्पेयर करोगे, तुम्हें दुख होगा। क्यों दुख होगा? जेलसी होगी। क्यों? क्योंकि तुम जो कहते हो कि हमारा बहुत पैसा है, पावर है, ये है, वो है, जब तुम मेरे काम को देखोगे, ऑजमेंडियास कह रहा है, व्हेन यू लुक एट माय वर्क, माय एम्बिशन, माय सक्सेस, यू ऑल विल डिस्पेयर। तुम सब क्या करोगे? तुम लोग जेलस फील करोगे, दुख मनाओगे। ये सब लिखा हुआ था मतलब ए भाई, सिर्फ ये लिखा था, आई एम ऑजमेंडियास किंग ऑफ द किंग्स। लेकिन ये बात वो बता रहा है क्या बोलकर, कि तुम लोग जब मेरे इस काम को देखोगे, ये माइटी एंड डिस्पेयर, तो तुम क्या करोगे? तुम जो अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या समझते हो, माइटी समझते हो, पावरफुल समझते हो, तुम सब डिस्पेयर पे चले जाओगे, तुम सब दुख मनाओगे, अफसोस जाहिर करोगे। यू विल जेलस ऑफ मी, ऑफ माई रीन, माई वर्क, माई अचीवमेंट, माई एम्बिशन, माय वर्क। यस। बोलोगे वर्क ही, इतने बड़े बड़े वर्ड बोल दिए, वो मत बोलना। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। हाई, अब जब ट्रैवलर देखता है, हाँ भाई दिखा भाई कौन कौन सा वर्क किया तूने, देन ही रियलाइज्ड कुछ भी नहीं, आसपास कुछ भी नहीं था। नथिंग बिसाइड रिमेन्स। राउंड एंड राउंड द डिके ऑफ द कॉलोसल रैक। दूर दूर तक जहां तक वो देख सकता था, उस कॉलोसल रैक से, उस टूटे फूटे स्टैचू के आसपास जो वो तू देख सकता था, बाउंडलेस एंड बेयर्स द लॉन्ग एंड ट्रेवल सैंड स्ट्रेच, लेवल सैंड स्ट्रेच फार अवे। दूर दूर तक जहां तक वो देख सकता था, हर चीज सिर्फ क्या दिखाई दे रही थी, हर जगह उसे सिर्फ सैंड और सैंड ही दिखाई दे रही थी। और जो उसने लिखा था कि माई नेम इज ऑजमेंडियास किंग ऑफ किंग्स, लुक अपॉन माई वर्क्स यू माइटी एंड डिस्पेयर, ये पूरी लाइन लिखी थी। जो तुम पूछ रहे थे ना, ये लाइन लिखी थी या नहीं लिखी थी, ये लिखी थी। और जब उसने बोला कि यू विल फील डिस्पेयर व्हेन यू विल लुक एट माई वर्क, मेरा जो एक राज्य है, जब मेरा जो एम्बिशन था, मेरा जो ये एक अचीवमेंट है, व्हेन यू विल लुक एट इट यू विल फील जेलस ऑफ मी, यू विल रिग्रेट, यू विल बी इन डिस्पेयर, तुम दुखी हो जाओगे, यू विल बी सॉरोफुल। बट व्हेन ट्रैवलर सो, हाँ भैया दिखा कौन सी चीज है, ही रियलाइज कि it was the whole area was covered with boundless sand. Boundless means असीमित, हाँ असीमित, अनलिमिटेड,
ठीक है ना. सो एज फार एज ही कुड सी इट वॉज ऑल सैंड एंड देयर वॉज नथिंग रिमेन्ड बिसाइड दैट कोलोसल रैक. उस टूटे फूटे स्टैचू और फेस के अलावा वहाँ कुछ और नहीं था. इसका मतलब ये है कि वो जो प्राइड था उसको, ये जो घमंड था उसको, उस सबको किसने खत्म कर दिया? टाइम ने. हर चीज वो खत्म कर देता है. आसपास कुछ नहीं है इसकी। क्योंकि जिस बात को वो प्राउड करके उसने इतने इलाकों को जीता, इतने लोगों को मारा, इतने मतलब कोल्ड ब्लडेड मर्डर किए और जो भी किया उसने, लेकिन उसका कोई अंत नहीं, मतलब उसका कोई अंत फ्रूटफुल नहीं था, क्योंकि समय ने उसके उस सारे प्राइड को ही खत्म कर दिया. राइट. पूरा सैंड ही सैंड. और क्योंकि चारों तरफ जो है वो सिर्फ सैंड ही सैंड था. तो याद रखिएगा, जीवन में जब तक जीवित हैं हम अच्छे बिहेवियर के साथ चलें, क्योंकि अगर आपके अंदर घमंड है, आपको घमंड है अपने घर का, अपनी प्रॉपर्टी का, ये का, तो ये सब धूल की तरह गायब हो जाए, धूल में बिछ जाएगी सब. इट विल बी ओवर पावर्ड या एम्पावर्ड बाय, ओवर पावर्ड कौन सा वर्ड है, ओवर पावर्ड बाय टाइम. द टाइम विल डिमोलिश और डिस्ट्रॉय एवरीथिंग दैट यू ओन. सब कुछ, इवन तुम्हारी बॉडी, सब चली जाएगी. तो जाने से पहले क्या तुम चाहोगे कि तुम शो ऑफ करो, दिखावा करो? सबको साथ लेकर चलो. दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये मतलब एक सिंपल सा मैसेज था जो मैं देना चाहता था. यहाँ पर बस आपको यही याद रखना है. अब क्या क्या याद रखना है, एक बार रिवाइज कर लेते हैं शॉर्ट में, कि एक ट्रैवलर था जो कहाँ से आया था? एंटीक लैंड से आया था, पहला पॉइंट. दूसरा, पोएट ने उससे बात करी तो उसने बताया कि वो एक एंशियंट लैंड से आया है जहाँ पर 2 ट्रंकलेस लेग खड़े हुए थे. वो दोनों ट्रंकलेस लेग के बगल में ही कुछ दूर जो टूटा फूटा फेस और स्टैचू था वो पड़ा हुआ था. उसका जो फेस था वो हाफ संकन था और उसके फेस के एक्सप्रेशंस बड़े इंपॉर्टेंट हैं. क्या थे? कि वो कोल्ड कमांड दे रहा था, वो फ्राउनिंग कर रहा था और उसके लिप्स क्या थे? रिंकल्ड थे. फ्राउन मतलब समझ में आ गया ना, काइंड ऑफ एंग्री एंड एक्सप्रेशन ऑफ फियरसम, कुछ बातें करना या डरावनी है ना, टेरिफाइंग थिंग्स एंड ऑल. तो ये हो रहा था. उसके बाद वो हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो सेकंड पॉइंट है वो है हमारा स्कल्प्टर. कि स्कल्प्टर ने बहुत ही खूबसूरती से, प्रिसाइज, पिन पॉइंट प्रिसीशन के साथ उसने उसके एक्सप्रेशन को रीड किया और उसके बाद उसे फिर उसने किस पर इनग्रेव कर दिया? एक लाइफलेस स्टोन पे. और उसे क्या दे दिया? एक जीवन दे दिया, क्योंकि एक्सप्रेशन तो ह्यूमन में ही होते हैं ना, और उसने उस स्टैचू में दिया. तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जब पेडिस्टल पे क्या लिखा था? लिखा था कि ही इज द माइटी किंग, ही इज द किंग ऑफ किंग्स. एंड वो लोग जो मुझे देखें, मेरे काम को देखेंगे, तो उन्हें जलन होगी कि वो कहाँ स्टैंड करते हैं और मैं कितना महान, कितना बड़ा, कितना पावरफुल आदमी हूँ. तो उन्हें जलन होगी, उन्हें डिस्पेयर महसूस होगा, दुख महसूस होगा. और आखिरी पॉइंट, तो जब ट्रैवलर ने देखा आसपास क्या है तो उसने बताया कि नथिंग बिसाइड रिमेन्स. आसपास कुछ भी नहीं था. इट वॉज अ बाउंडलेस सैंड विच स्ट्रेस्ड एवरीवेयर और स्प्रेड एवरीवेयर. सो एवरीथिंग वॉज कवर्ड. उसका जो प्राइड था, उसका जो एक गर्व था कि मैं ये हूँ, वो हूँ, मेरा ये वो, सब कुछ वैनिश कर दिया. किसने? टाइम ने. टाइम ने से कहाँ से खा लगा खड़ा कर दिया. एग्जैक्टली. और इसीलिए मैंने कहा टाइम इज द मोस्ट ओमनीपोटेंट पावर ऑफ द वर्ल्ड. उससे ज़्यादा पावरफुल किसी और की चीज़, किसी और का पावर नहीं होता. इससे पावरफुल कोई चीज़ नहीं होती. टाइम इज़ द मोस्ट पावरफुल थिंग. ठीक है. सो दिस इज़ हाउ वी कंप्लीट. इसके जो वो हैं, इसके जो पोएटिक डिवाइसेस हैं वो मैं आपको व्हाट्सएप कर चुका हूँ ऑलरेडी. गो थ्रू इट. ठीक है ना. एक साथ पूरी की पूरी बुक के भेज दिए हैं. तमीज में रह लो, पीडीएफ में भेज दिए थे मैंने. तो आप बताओ ना कि और भी भेज, आप बता दिया. चलो भाई उस दिन तुमने जब जेरोक्स निकाला था, कहीं एक बात किया कर. उस दिन नहीं, उस दिन जो जेरोक्स निकाले थे तेरे को मैंने बोला था पोएटिक डिवाइस के निकाल. तो 2 पेज लाया था ना, जिसमें आगे पीछे हर जगह था. क्या तुमने एक बार सेकंड उठा के देखा वो क्या था? वो उसमें पहले चैप्टर की तो थे, आप कहते आगे भी थे, लेकिन इसका नहीं पता था. इसका भी है पोएम. तो ये मैं वही कह रहा हूँ ना, क्या तुमने वो पेपर उठाया था कभी? तुम डीपीएस के बच्चे हो ना. हमने समझा दिए थे ना. ओहो, मैंने समझा दी तो सब हो गए. भाई रिवीजन भी तो कोई चीज़ है. वो आपने नोट्स बना. चलो उसी में फाइल वाइल बना रखी हो या नहीं बनाई? हाँ, तो बस उसी में से निकाल लेना. और 8 है. मिल गए? ओह क्या बात है गुरुजी, सब पता है आपको. चलो कोई ऐसी पोएटिक डिवाइस जो नहीं आती है वो मुझसे पूछो. ठीक है ना, क्योंकि सारी बता चुका हूँ तो वो वाली बात नहीं है. चलो भाई, चलो हो गया आज के लिए, इतना ही बहुत है. कुछ नहीं.